हाँ, ओफो, इतनी गर्मी में खेत में काम करना तो बड़ा मुश्किल हो गया है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। लेकिन यही खेत है जिसकी वजह से मैं खा पीकर जिंदा हूँ, नहीं तो कब का मर ही जाता। इसी खेत में काम करके पैसा कमाऊंगा, धीरे धीरे अपनी जिंदगी सुधारूंगा। हाँ, सब कुछ करूंगा। अरे ये क्या भयानक गर्मी पड़ रही है। आहा, इस गर्मी में महल के बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, और वो भी इस खुले मैदान से होकर जाना पड़े। अरे वहां तो माधव काम कर रहा है, बहुत ध्यान से काम कर रहा है। चलो थोड़ा इसे परेशान करते हैं। इसी बहाने मन हल्का हो जाएगा। चलो चलो चलो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे काम पर ध्यान देना चाहिए। अरे माधव बाबू, अरे ओ माधव बाबू, क्या कर रहे हो? खेत में काम कर रहा हूं मंत्री जी। क्यों, क्या हुआ? हर समय ये पूछना जरूरी है क्या कि क्या कर रहे हो, क्या है? ओहो हो, बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। मेरे सामने मुंह चला रहा है, हैं? मैं मुंह कहां चला रहा हूं? मैं तो अपना काम कर रहा हूं। आप हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हैं? मैं तो कभी आपके काम में दखल नहीं देता, तो फिर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? हैं? अरे 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 अरे, बड़ी बातें सीख गया है। सुनो, महारानी ने कहा है कि इन किसानों को ज्यादा सिर मत चढ़ाया करो। तुम लोग तो मामूली किसान हो, दिन भर खेतों में पड़े रहते हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। और अगर ज्यादा ऊंच नीच हुई ना तो मैं महारानी से कह दूंगा, समझ गए? हाँ, सब समझ गया। जाइए जाइए, मुझे महारानी का डर मत दिखाइए, बात करते हैं। क्या? तो तुझे महारानी से डर नहीं लगता? रुक जा, मैं तेरा डर निकालता हूँ। अभी रुक जा, तू तो गया, देख अब तू। अरे ये क्या मेरे मुंह से निकल गया? अब न जाने ये क्या मुसीबत लेकर आएगा। महारानी, अरे महारानी कहाँ है आप? यही हूँ महाराज, कहिए, कुछ कहना था? हाँ, देखिए, मुझे कुछ दिनों से एक बात कहनी थी आपसे, सोच रहा हूं मैं। क्या सोच रहे हैं? असल में रानी, मैं बहुत दिन से महल के बाहर घूमने नहीं गया और राज्य में घूमने का मौका भी नहीं मिला। अब राज्य में क्या चल रहा है, प्रजा की स्थिति क्या है, मुझे कुछ भी पता ही नहीं है। इसीलिए सोच रहा हूं कि अकेले ही राज्य भ्रमण पर जाऊं और किसी प्रजा के घर में भोजन करूं। इससे प्रजा और मेरे बीच नजदीकी बढ़ेगी। उनके दुख दर्द मैं खुद समझ पाऊंगा और उनकी खुशियों में भी शामिल हो पाऊंगा। क्या कहती हैं आप? ये आप क्या कह रहे हैं? आप एक राजा हैं और आप मामूली प्रजा के घर भोजन करेंगे? नहीं महाराज, ये कतई नहीं हो सकता। हाँ पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? अरे बेटी, तू आ गई। आजा आजा बेटा, आजा आजा। पिताजी, आप इस तरह मत जाइए। आप इतने बड़े राज्य के राजा हैं, आपको ये सब शोभा नहीं देता। नहीं 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 रानी, मैं तो जाऊंगा ही। तुम लोग मुझे जितना रोकना चाहो रोक लो, लेकिन हम एक राजा हैं, राजा, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा के बीच में जाएं। अब शायद तुम लोग इसे ना समझो, इसलिए समझाना मेरा काम भी नहीं है। लीला, मैं आ गया, जरा पानी ला दो। अरे बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी है। अरे बाप रे बाप, देखा भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। लीला। हाँ जी, सच कह रहे हो, अभी तो इतनी गर्मी है, आगे पता नहीं क्या होगा। ये लीजिए, मैंने थोड़ा शरबत बनाया है। ओह हाँ, शरीर ठंडा हो गया। अरे तुम जैसा खाना बनाती हो वैसा ही ठंडा शरबत भी बनाती हो। आहा, पीकर मन खुश हो जाता है। हाँ, बस बस, अब हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस रही हूँ। बहुत भूख लगी है ना? चेहरा देखकर ही लग रहा है एकदम सूखा सूखा लग रहा है।
हाँ हाँ हाँ, बहुत भूख लगी है, अब जल्दी से खाना लगा दो बस। हाँ ये लीजिए, खा लीजिए। हा 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 हा, क्या शानदार खाना बनाया है, लाजवाब लाजवाब। काश मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा होटल खोल सकता, लोग तुम्हारे हाथ का अमृत खाना खाते और अंदर से भर जाते। हाँ बस बस चुपचाप खाओ, मुझे होटल वोटल कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो सिर्फ एक सपना है। सपना? क्या सपना? यही कि हमारे राज्य के महाराज को अगर मैं अपने हाथों से बना हुआ खाना खिला पाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। ओ तो ये बात। अब देखो, ये मेरे बस में तो नहीं है, भगवान चाहेंगे तो जरूर होगा। और जब तुम इतनी इच्छा कर रही हो तो देखना, भगवान जरूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। हाँ देखना। रानी माँ, अरे रानी माँ, रानी माँ। हाँ क्या हुआ देवराज, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? कुछ कहना है क्या? हाँ रानी माँ, जानते हैं माधव की हिम्मत, उसकी हिम्मत तो बढ़ती ही जा रही है रानी माँ। क्यों, उसने क्या किया और तुम इतने हाफ क्यों रहे हो? अरे राजकुमारी क्या बताऊं, आज जब मैं राजमहल आ रहा था तो मैदान में माधव से मुलाकात हो गई। मैंने बस सामान्य रूप से उससे पूछा कि क्यों भैया, काम काज कैसा चल रहा है, और उसने उल्टा मुझसे बकवास बातें करनी शुरू कर दी। जब मैंने उसे रोका और कहा कि मैं ये सारी बातें महाराज और महारानी को बता दूंगा, तो उसने महारानी आपके बारे में बहुत गलत बातें कही। माधव ने यहाँ तक कहा कि वो आपसे ना तो डरता है और ना ही आपका सम्मान करता है। ये कहा उसने आपके बारे में। क्या माधव? मतलब वो मामूली किसान इतनी हिम्मत कर सकता है? उसने मेरे बारे में ऐसा कहा? माँ, हमें उसे सजा देनी चाहिए, उसे सामने से सबक सिखाना होगा। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। देवराज, मैं खुद जाऊंगी और उसे सबक सिखा कर आऊंगी। अब जैसा आप कहें रानी माँ। अरे माधव, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। और बताओ, खेत में काम कैसा चल रहा है? हाँ बस चल रहा है, न ज्यादा अच्छा न ज्यादा बुरा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ। अरे 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 रुको माधव, अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें हुआ क्या है? मतलब इतने उदास, तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो। हाँ, दरअसल बात यह है कि आज जब सुबह मैं काम कर रहा था ना, तो देवराज मेरे पास आया। अब तुम तो जानते हो इतनी गर्मी में काम करना कितना मुश्किल होता है, और ऊपर से वो आकर बेकार की बातें करने लगा, जिससे कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। गुस्से में मुझसे निकल गया कि मैं महाराज और महारानी से नहीं डरता। बस फिर क्या था, उसने मुझे बहुत कुछ सुना दिया और धमकी देकर चला गया कि वो मुझे देख लेगा। ओह, तो ये बात है। सही बताऊं तो वो देवराज किसी का भला देख ही नहीं सकता। तुम तो जानते हो उसका स्वभाव। सिर्फ इसीलिए कि वो महामंत्री है, कोई उससे कुछ कह नहीं सकता, नहीं तो वो कब का उसे राज्य से बाहर निकाल दे। खैर चलो, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे राजा बहुत अच्छे हैं, वो जो भी करेंगे सोच समझ कर ही करेंगे, निश्चिंत रहो। अरे बाप रे बाप, कितनी तेज गर्मी पड़ रही है, मैं तो थक गया घूमते घूमते। चलो किसी प्रजा के घर दोपहर का भोजन कर लिया जाए, लेकिन किसके घर जाऊं, किसके घर? आसपास में यही सबसे नजदीक है, चलो यहीं चलता हूं, देखता हूं ये घर किसका है। कोई है? अरे कोई घर पर है क्या? हाँ, आ रही हूँ। अरे महाराज, आप, ये मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप स्वयं मेरे घर आए हैं। आइए आइए, अंदर आइए। आराम से आराम से आराम से, इतना आओ भगत करने की जरूरत नहीं है। दरअसल आज मैं राज्य भ्रमण पर निकला था, तो सोचा कि
दोपहर का भोजन किसी प्रजा के घर में कर लूं। क्या आप मेरे घर में भोजन करेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे ऐसा मत कहिए महाराज, मैं तो कब से यही चाहती थी कि आपको अपने हाथों से बना भोजन कराऊं, और आज मेरी ये इच्छा पूरी हो रही है। लीजिए बैठिए, कुछ खास नहीं बनाया है, पर जो भी है उम्मीद है आपको पसंद आएगा। हा 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 हा। क्या स्वाद है, क्या स्वाद है। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत लजीज है। सच में बहुत संतुष्टि मिली। हमारे राजमहल में रोज तरह तरह के पकवान बनते हैं, लेकिन वहां तो संतोष ही नहीं मिलता जो तुम्हारे हाथ के खाने में है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। धन्यवाद महाराज। अरे कहाँ हो माधव? अरे भाई बाहर आओ, बाहर आओ, जरा हमें दर्शन तो दो। माधव! अरे देवराज बाबू, आप मेरे घर भी आ गए मुझे परेशान करने के लिए, हैं? खबरदार माधव, तुम्हारी हिम्मत देखकर मैं दंग रह गई हूँ। ये देखिए महारानी, आपके सामने भी ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। सोचिए, जब आप नहीं थी तब इसने मुझे क्या क्या नहीं कहा होगा। हैं? नहीं 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 महारानी, मैंने कुछ नहीं कहा। देवराज बाबू ही मुझे बार बार परेशान करने आए थे, इसीलिए गुस्से में 2-4 बातें बोल दी। अगर इससे आपको अपमान महसूस हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। माफी? माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुमने सुबह देवराज को बहुत बुरा भला कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैंने ये बातें महाराज को नहीं बताई। अगर बताती तो तुम्हारी क्या हालत होती तुम सोच भी नहीं सकते। देवराज बाबू ने आपको झूठ समझाया है महारानी। चुप रहो। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, मैं अच्छे से जानती हूँ। हाँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महारानी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। माफी तुम्हें नहीं मिलेगी, और हाँ, तुम्हारी सजा ये है कि आज से तुम्हारी सारी जमीन तुम्हारी नहीं रही। कल से अगर तुम्हें वहां देखा गया तो तुम्हें जीवन भर के लिए कैद में कर दिया जाएगा। तुम आ गए। सुनो ना, आज जो हुआ उसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है, इतनी खुशी की क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। आज दोपहर जब मैं रसोई में थी, अचानक किसी की आवाज सुनी। बाहर जाकर देखा तो समझो कौन था। कौन था? स्वयं महाराज। ओ, महाराज हमारे घर पर? क्या बात है। हाँ, महाराज आज राज्य भ्रमण पर निकले थे। वो किसी किसान के घर भोजन करने वाले थे और संयोग से हमारे घर आ गए। उन्होंने हमारे घर खाना खाया और बहुत प्रशंसा की। बोले कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया। महल में तो रोज कई पकवान बनते हैं, लेकिन ऐसी तृप्ति पहले कभी नहीं मिली। देखा लीला, कल ही तो कहा था कि भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे, और देखो आज ही पूरी हो गई। अब तो समझो कि तुम्हारा जीवन ही सफल हो गया। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। अरे, आप लौट आए। यात्रा कैसी रही? और दोपहर में ठीक से भोजन मिला या भूखे ही रह गए? अरे 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 अरे, इतनी सारी बातें एक साथ, किसका जवाब दूं पहले? चलो एक एक करके बताता हूँ। देखो, यात्रा बहुत अच्छी रही, कई जगह कमियां दिखी जिन्हें सुधारना होगा, और दोपहर का भोजन तो भाई वाह 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 वाह, लाजवाब था। सच? कहाँ भोजन किया आपने? आदित्य और उसकी पत्नी लीला के घर। लीला ने खुद सारा खाना बनाया था। वाह 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 वाह, क्या स्वाद था। बहुत दिनों के बाद इतना तृप्त होकर भोजन किया है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? देवराज ने मुझे बताया
कि माधव ने उसका बहुत अपमान किया, इसलिए मैं और राजकुमारी उसके घर गए। सच में हमारे सामने भी उसने देवराज का अपमान किया, इसलिए मैंने उसकी जमीन जब्त कर ली। अब उसे खेती नहीं करने दूंगी। माधव, अरे वो तो ईमानदार और परिश्रमी किसान है। वो सिर्फ अपनी मेहनत करता है, किसी को परेशान नहीं करता। उसकी वजह से ही हम जैसे लोग भोजन कर पाते हैं। देखो, मैं तो कहता हूं कि उसे माफ कर दो। वो एक गरीब मेहनती इंसान है। जमीन के बिना उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन महाराज। अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं रानी, उसे माफ करो, छुट्टी करो उसकी। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अरे कैसे जिंदा रहूं? वो जमीन ही तो मेरी सब कुछ थी। जो भी पैसा आता सब खेती में लगाता था। अब अगर मेरी आखिरी उम्मीद वही जमीन मुझसे छिन गई तो मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा? मरने के अलावा कोई तरीका नहीं है। अरे अरे अरे, क्या हो गया माधव दा? तुम यहाँ अकेले बैठे रो क्यों रहे हो? अरे तो और क्या करूं मैं, अब क्या करूं? अरे माधव दा, बस 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 बस, शांत हो जाओ। क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? और तुम मरने की बातें क्यों कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? अरे कैसे मैं जीऊं? मेरी जमीन, मेरी आखिरी उम्मीद उस देवराज ने छीन ली। मैंने तुमसे कहा था ना कि देवराज जरूर कुछ करेगा, और उसने सचमुच अपने वादे को निभाया। वो कल महारानी और राजकुमारी को मेरे घर लाया था। उसने महारानी को मेरे खिलाफ झूठी बातें कही, और महारानी ने उसकी बातें सुनकर मेरे एक भी शब्द पर विश्वास नहीं किया। और फिर उसने मेरी जमीन मुझसे छीन ली और कहा कि अगर मुझे फिर जमीन पर देखा तो मुझे बंदी बना लिया जाएगा। हो, तो ये बात है। देखो, मेरे हिसाब से तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए। वो जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा तरीका होगा। वाह 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 वाह, क्या मजा आया। वो माधव किसान को महारानी ने जिस तरह से झाड़ा है ना, हा 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 हा, मेरी तो आत्मा तृप्त हो गई। आत्मा को जैसे शांति मिली हो। है, अब अगर कोई मेरे पीठ के पीछे आएगा तो ऐसे ही उसे सजा दूंगा। महामंत्री देवराज को चुनौती देना इतना आसान नहीं है। अब कोई मेरी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर पाएगा। चलो राजमहल में जाकर कामों को निपटाता हूं। कितनी गर्मी है, बहुत प्यास लगी है। आंखें भी धुंधली हो गई हैं। कोई तो मदद करे। ए बूढ़ी, तेरे कारण मैं टकराया। क्या अंधी हो गई है क्या? देख नहीं सकती? ओफो, कितना असहनीय है। माफ करना बाबा, दरअसल मैं बूढ़ी हूँ। इतनी गर्मी और सूरज की तेज रोशनी में मेरी आंखें धुंधली हो गई थी, इसलिए सामने देख नहीं पाई और गलती से आपसे टकरा गई। माफ कर दीजिए। अरे जब इतनी गर्मी सहन नहीं कर सकती तो घर से बाहर निकलती ही क्यों हो? अरे रास्ते में लोगों की परेशानियों का कारण बनी फालतू में। शर्म नहीं आती? मेरे कपड़े तुम्हारे कपड़ों से गंदे लग रहे हैं। हफ़ो, अब मैं काम पे कैसे जाऊं? मन कर रहा है कि तुझे महाराज के पास ले जाऊं और सजा दिलवाऊं। देवराज में इतना घमंड है, कोई इज्जत नहीं है। एक बुजुर्ग महिला से जो गलती से सामने नहीं देख पाई, उसे इतना अपमानित किया। मैं खुद जाकर महाराज से शिकायत करूंगी और न्याय की मांग करूंगी। प्रणाम महाराज, मुझे आपसे एक शिकायत करनी है। आज मुझे बहुत अपमानित किया गया। मेरे राज्य में एक बुजुर्ग का अपमान? किसने किया यह काम? आपके महामंत्री देवराज ने। जब मैं दोपहर में घर लौट रही थी, उस समय सूरज की तेज रोशनी में मेरी आंखें धुंधली हो गई। इस कारण से मुझे ठीक से सामने दिखाई नहीं दिया और गलती से मैं देवराज से टकरा गई
और इस छोटी सी भूल के लिए देवराज ने मुझे बहुत कुछ कहा। महाराज, आप कृपया कुछ करें। हाँ महाराज, महामंत्री देवराज तो लोगों को नुकसान पहुंचाने और बुरा करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। हाँ महाराज, जब मैं खेतों में काम कर रहा था तो देवराज मुझे बेवजह तंग कर रहा था, और जब मैंने काम की वजह से उसे एक दो बातें कह दी तो वो मुझे महारानी का डर दिखाने लगा। फिर अगले दिन महारानी खुद आकर मेरी जमीन ले लेती हैं, और मैं समझ गया कि इसमें महारानी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि देवराज ने शायद महारानी की कान भरे हैं, उनसे झूठी बातें बोली हैं, सब झूठ बताया होगा। तुम दोनों की बातें सुनकर मैं समझ रहा हूं कि देवराज ने बहुत गलतियां की हैं। मैं उसे जरूर चेतावनी दूंगा, और माधव, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस दिलवाऊंगा, और बूढ़ी मां, मैं आपसे माफी मांगता हूं। माँ, जानती हो दरबार में क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमारी? माँ, हम कल उस माधव किसान के घर गए थे ना, वही माधव और आदित्य आए थे, और उनके साथ एक बूढ़ी माँ भी थी। उन्होंने बताया कि दोपहर में जब वो धूप में घर लौट रही थी तो गलती से देवराज बाबू से टकरा गईं, और इस छोटी सी गलती के लिए देवराज बाबू ने उन्हें बहुत अपमानित किया। और माँ, तुम तो जानती हो कि पिताजी बुजुर्गों के अपमान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो बहुत गुस्से में थे। और माधव क्यों आया था? और हाँ, माधव किसान ये बताने आया था कि आपने उसकी जमीन हड़प ली है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि देवराज बाबू ने ही तुम्हें माधव के खिलाफ झूठी बातें बताईं। आदित्य ने भी यही कहा। इतने लोग एक साथ झूठ नहीं बोल सकते। जरूर इस मामले में देवराज की गलती होगी। इस बात की तह तक जाना होगा। माँ, क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। और पता है, पिताजी ने माधव को उसकी जमीन वापस कर दी। अच्छा किया, मैं भी यही सोच रही थी। उस दिन मैंने भी कुछ ज्यादा ही कठोरता दिखाई थी। प्रणाम महाराज, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुप्रभात सुप्रभात। बहुत खुश लग रहे हो देवराज, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूं महाराज, इसमें नया क्या है? हाँ, खुश तो रहोगे ही। लोगों को परेशान करने और उनका अहित करने के अलावा तुम्हारे पास और तो कोई काम है नहीं। मतलब आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? क्या मैंने कोई गलती की है क्या? कल मेरे पास वो बूढ़ी आई थी जिन्हें तुमने सिर्फ टकराने की वजह से बहुत अपमानित किया, और माधव किसान भी आया था जिसकी जमीन तुमने षड्यंत्र करके छीन ली। मैंने तुम्हें इस राज्य का महामंत्री बनाया है। अगर तुम इसी तरह करते रहे तो मुझे राज्य के लिए कोई और महामंत्री ढूंढना पड़ेगा, समझ गए? महाराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए, गलती हो गई, लेकिन इंसान से ही तो भूल होती है। तुम चुप रहो, तुम्हारी ही शय पर महामंत्री इतना बढ़ गया है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। हाँ, और एक बात याद रखना, अगर दोबारा ऐसी कोई खबर मिली तो उसी दिन से मैं तुम्हें महामंत्री पद से हटा दूंगा, समझ गए? लीला, अरे ओ लीला, कहाँ हो? महाराज, आप आइए। अजी, सुनते हो? देखो कौन आए हैं। अरे महाराज और महारानी, आप दोनों स्वयं हमारे घर पर आए हैं। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे, इतनी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। असल में महाराज जिस दिन यात्रा पर निकले थे उस दिन दोपहर में इन्होंने लीला के हाथों का बना भोजन किया था, और राजमहल लौटकर इतनी तारीफ की तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाई और चली आई खाने। और रानी तो रोज रोज राजमहल का खाना ही खाती हैं, तो सोचा इसका भी स्वाद बदलना जरूरी है, इनको भी तुम्हारे हाथ का खाना खिलाता हूँ।
बहुत अच्छा किया रानी माँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों हमारे घर आए। अरे पहले ये बातें बाद में करना, पहले खाना ले आओ। मैं महाराज और महारानी के बैठने का इंतजाम करता हूँ। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए। लीजिए महाराज, लीजिए रानी माँ, खाना खाइए। तो कैसा लगा खाना? मैंने जो कहा था वही है ना? आ? सच में क्या लाजवाब स्वाद है, एकदम अमृत समान। तुम्हारे हाथों में तो देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है बेटी। हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद रानी माँ।